नमस्कार, स्वागतम प्राण विद्या के भाग 5 में आपका स्वागत। और आज के अंक में ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या हम अपने दैनिक जीवन में उन सारी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। हम जिस भी प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, चाहे वो आर्थिक हों, शारीरिक हों, मानसिक हों, भावनात्मक हों, पग पग पर जो बाधाएं, जो अड़चनें हमारा मार्ग रोक लेती हैं और ऐसा लगता है कि जीवन अब यहीं रुक गया है, आगे की ओर बढ़ने का कोई मार्ग नहीं दिखता, किसी भी प्रकार से कोई उन्नति का अवसर दृष्टिगोचर नहीं होता। तो ऐसी समस्त परिस्थितियों में और इन परिस्थितियों की अभाव में भी यदि हम जीवन में उन्नति के नए नए अवसर खोजना चाहें, जिस पद पर भी हैं, जिस स्थिति में भी हम हैं, चाहे विद्यार्थी हैं, चाहे गृहिणी हैं, चाहे सरकारी अथवा अपना निजी व्यवसाय कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से अपनी आर्थिक उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं, किसी भी पद पर कार्यरत हैं या किसी पद को तलाश रहे हैं या केवल अध्ययन कर रहे हैं या किसी भी जीविका के काम में जुटे हुए हैं, हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती रहती हैं कि जहां हमें लगने लगता है कि ये परिस्थितियां हम पर हावी हो रही हैं, हमारे शत्रु, हमारे विरोधी हम पर हावी हो रहे हैं और अड़चनें, बाधाएं इतनी अधिक होती जा रही हैं, चाहे वो किसी भी रूप में आए, चाहे वो अर्थ की कमी के रूप में आए, चाहे वो दूसरे लोगों द्वारा विरोध करने जाने के रूप में आए, चाहे हमारे जीवन में दैनिक घटनाएं जो घटती हैं वो इस प्रकार की एक सीरीज में, एक क्रम में घटित होने लगें कि लगता हो कि जीवन जैसे यहीं रुका जा रहा है और अब आगे बढ़ना लगभग असंभव, बहुत मुश्किल प्रतीत होता है। तो ऐसी सारी स्थितियों में यदि हम अपने भीतर झांकें, जो हम करते नहीं हैं, हम अपनी हर समस्या का समाधान बाहर ढूंढने का प्रयास करते हैं। कोई हमें बता दे, कोई तो मिल जाए, उसके लिए हम हजारों किलोमीटर की यात्रा करने को तैयार रहते हैं, मुंह मांगा पैसा खर्च करने को तैयार रहते हैं। कोई तो बताए इस समाधान को जो मेरे साथ समस्या हो रही है। अब आश्चर्य की बात यह है कि समस्या आपके साथ हो रही है, समाधान कहीं और ढूंढा जा रहा है। तो समस्या जहां से उत्पन्न हो रही है, यानी मेरे भीतर से, तो मैं वहां उसका उपचार न ढूंढ करके दूसरी जगह उपचार ढूंढ रहा हूं। इतना तो स्पष्ट है कि हम यदि रोगी हो जाएं तो उसके लिए हमें बाहरी औषधि की आवश्यकता पड़ती है, जो बाहर से हमको मिलती है। लेकिन ये उन्हीं के लिए है जो केवल अपनी औषधियों को, अपनी समस्याओं के समाधान को बाहर खोजते हैं। जो लोग अपने भीतर के खजाने पर विश्वास करते हैं, जो लोग अपनी आंतरिक शक्तियों पर विश्वास करते हैं, वो अपने रोग हों या अपनी समस्याएं समाधान भीतर से ही तलाश लेते हैं। उनको इस प्रकार की भावना आती है, इस प्रकार का भोजन करना है, इस प्रकार से अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर लेना है, ये पौधे, इस औषधि का इस प्रकार से सेवन करके देखना है, इतनी मात्रा में नींद लेनी है, पर्याप्त विश्राम करना है, इस प्रकार का साहित्य पढ़ना है, इस प्रकार का संगीत सुनना है। तो कुछ लोग अपनी आंतरिक शक्तियों की सहायता से ही जीवन भर स्वस्थ बने रहते हैं और कुछ लोग अत्यधिक पैसा खर्च करके भी और स्थानों स्थानों पर भ्रमण करके अलग अलग लोगों से सलाह लेकर भी रेफर होते हुए इधर उधर अपने जीवन को व्यर्थ में नष्ट करते रहते हैं। तो सारी बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है। केंद्र को यदि हम न पहचाने, अपनी आंतरिक शक्तियों के सोर्स को, स्रोत को न पहचाने, तब समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि तब यह संसार हमें अपने इशारों पर नचाता है, मन चाहा। इस प्रकार का कपड़ा पहने, इस प्रकार का भोजन करें, इस प्रकार से बोलें, इस प्रकार से चलें, इस प्रकार से अपनी इमोशंस को
एक्सप्रेस करें, ये सारी बातें हमें संसार द्वारा सिखाई जाती हैं। और इस नाचने में हम इतने अधिक मस्त हो जाते हैं कि वास्तव में हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है ये स्पष्ट हमें जीवन भर नहीं हो पाता। तो जो लोग इस संसार के कार्यों को करते हुए भी, इसके आपाधापी में रहते हुए भी, इसकी भाग दौड़ में व्यस्त रहते हुए भी अपने आंतरिक सोर्सेस, अपने सोर्स को नहीं भूलते, अपनी जड़ों को नहीं भूलते, वो पूरा जीवन एक अलग ही आनंद के साथ बिताते हैं, जिसका अनुभव वो बिल्कुल नहीं कर सकते जो केवल समाज की भागदौड़, भीड़ चाल और भीड़ में ही फंसे रहते हैं और जीवन भर दूसरों को रिझाने, आकर्षित करने, प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। तो समाज में व्यवहार करिए, समाज में जो भी आपके दायित्व हैं, जो भी कर्तव्य हैं, उन सबको करते हुए अपनी जड़ों को न भूलिए, अपने आंतरिक शक्ति के स्रोतों को न भूलिए। यूएनड योगा पर हम हमेशा यही प्रयास करते हैं। आज उसी प्रयास की एक और कड़ी शिव संहिता का श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। कहना चाहिए कि लगभग 2.5 श्लोक। तो क्या है, स्पष्ट रूप से सीधे बात पर आते हैं। ब्रह्मांड संज्ञ के देहे स्थानानि स्युर्बहूनि च मयोक्तानि प्रधानानि ज्ञातव्यानिह शास्त्रके नाना प्रकार नामानि कथितुं नैव शक्यते ब्रह्मांडे यानि वै सन्ति तानि सन्ति कलेवरे ते सर्वे प्राण संलग्नः प्राणातीतो निरंजनः। अब इस बात को समझिए, क्योंकि ये बात संबंध रखती है आपके जीवन से। शास्त्रों में जो भी कुछ कहा गया सारा संबंध रखता है आपके जीवन से। उसको देखें या न देखें वो आपके ऊपर है। पहले देखते हैं क्या कहा गया, फिर इस प्रयोग को कैसे अपने जीवन में अपनाएंगे उसको देखेंगे। कहा गया, इस देह रूपी ब्रह्मांड में कहने, सुनने, देखने और जानने के लिए बहुत से स्थान हैं। अब देखिए, सनातन शास्त्रों की यही विशेषता, एक बात को लकीर पत्थर की नहीं बना दिया गया। जो कह रहा हूं वही मानो, सच है ये। बहुत ऑप्शन है, कह दिया गया। भगवान शिव का वचन है, स्वयं कह रहे हैं, इस देह रूपी ब्रह्मांड में कहने, सुनने, देखने और जानने के बहुत से स्थान हैं। उनमें से मैंने प्रधान स्थानों को बता दिया है। अब किन स्थानों को क्या बता दिया है ये आप कहेंगे तो अलग से वीडियो बनाएंगे कि इस मानव शरीर में सारी शक्तियां निवास करती हैं, कैसे कैसे और कहाँ कहाँ, इसको आप कहेंगे तो इस पर एक बहुत विस्तार से वीडियो बनाएंगे। अभी ये इसका विषय नहीं है, अभी मात्र ये विषय है आज के वीडियो का कि किस प्रकार से हम अपने दैनिक जीवन में इस छोटे से प्रयोग को करके न सिर्फ अपनी सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, बल्कि निरंतर ऊर्जावान बने रह सकते हैं। तो कहा गया, इस देह रूपी ब्रह्मांड में कहने, सुनने, देखने और जानने के बहुत से स्थान हैं। उनमें से मैंने प्रधान स्थानों को कह दिया है। आप कहेंगे तो बताएंगे इसको विस्तार से, क्योंकि शरीर के भीतर में जिस जिस नाम से नाना प्रकार के जो स्थान और जो विषय हैं, उन सब का पूरा पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। नाना प्रकार नामानि कथितुं नैव शक्यते ब्रह्मांडे यानि वै सन्ति तानि सन्ति कलेवरे। उनका पूरा वर्णन नहीं किया सकता। मैंने कह तो दिया है, बहुत सी चीजें बता तो दी हैं। मयोक्तानि प्रधानानि ज्ञातव्यानि हि शास्त्र के, मैंने प्रधान मेन मुख्य चीजें बता तो दी हैं कि इस मानव शरीर में क्या क्या है, हमारी इस पिंड में क्या क्या है, परंतु सभी कुछ नहीं आया है इसमें, बहुत कुछ और है इसके अंदर अनजाना, जिसे साधक साधना करके पाए, देखे, खोजे। आगे कहते हैं, ते सर्वे प्राण संलग्नः प्राणातीतो निरंजनः। अब इसे समझिए, ब्रह्मांड में जो कुछ है वो शरीर के भीतर है, लेकिन प्राण के सहारे से, प्राण की सहायता से ही तुम उनको देख सकते हो, जान सकते हो। ते सर्वे प्राण संलग्नः,
वो सब संलग्न हैं, अटैच्ड हैं, मिले हुए हैं। किससे? प्राण से। ते सर्वे प्राण संलग्न, वो सब जुड़े हुए हैं प्राण से। कौन सब? जो इस शरीर में रहती हैं शक्तियां, वो जो पावर्स, ब्रह्मांड की पावरें, ब्रह्मांड की शक्तियां, ब्रह्मांड की पावर्स, कॉस्मिक एनर्जीज जिनका नाम आप दे लें, यूनिवर्सल पावर्स जिनको आप कह लें, कुछ भी नाम दे लें, XYZ, वो सारी प्राणों से जुड़ी हुई हैं। प्राणातीतो निरंजनः। लेकिन ये प्राण किससे जुड़ा हुआ है? निरंजन से, परमात्मा से। तो ये प्राण परमात्मा से जुड़ा हुआ है, लेकिन परमात्मा प्राण से भी परे हैं। अब यदि हमें परमात्मा को जानना है तो कम से कम पहले हमें प्राणों को जानना होगा। हमें गेट के भीतर घुसना है और उस घर के मालिक से मिलना है, तो रास्ते में हमको उन लोगों से संपर्क पहले करना होगा जो हमें मिलेंगे गेट पर। उनसे बात करने के पश्चात ही हम उस घर के मालिक से मिल पाएंगे। तो जब हम अपने प्राण को की ही शक्तियां नहीं उभार पा रही, जब हम अपने प्राण को ही नहीं जान पा रहे, तो परमात्मा को कैसे जानेंगे? जो प्राणों से भी परे है, कहा गया प्राणातीतो निरंजनः। तो परमात्मा को जानने से पहले पहले अपने को तो जान लो, पहले अपने प्राणों को तो जान लो, इसकी शक्ति को तो पहचान लो, इसकी शक्ति का उपयोग तो कर लो। ये सब चीज़ें हम नहीं जानते हैं, लेकिन जब जान जाते हैं तो फिर इसका प्रयोग करना चाहिए। तो शिव संहिता के द्वितीय पटल से हमने ये श्लोक संख्या 37 और 38 लिए, इनका अर्थ समझ लिया। अब ये स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि हमारे भीतर सारे संसार की शक्तियां हैं, विभिन्न पावर्स, विभिन्न सिद्धियां, विभिन्न जितने भी अणु परमाणु हम देखते हैं जिनसे सृष्टि के अलग अलग पदार्थों का निर्माण हुआ है, मिट्टी से लेकर, पौधे से लेकर, बड़े बड़े वृक्षों से लेकर, पर्वतों से लेकर, जितने भी बहुमूल्य रत्न हैं, जितने जीव जंतु, पशु पक्षी हैं, मनुष्य हैं, इस कॉस्मिक वर्ल्ड की जितनी भी दृश्य अदृश्य वस्तु हैं, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे बड़े बड़े ग्रह हों विशालकाय, सारे ग्रह उपग्रह, सारा ब्रह्मांड जो है वो हमारे भीतर ही है। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड यानी शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। स्पष्ट रूप से यहाँ भी कहा गया शिव संहिता में, और उन्होंने, भगवान शिव ने भी कहा कि ये सारी बातें मोटी मोटी मैंने बता दी हैं, लेकिन यही नहीं है कि इतने ही चीज़ें शरीर के भीतर हैं, इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ है, वो साधना करने वाले को पता लगेगा। तो शिव जी ने क्या क्या बताया कि इस शरीर में क्या क्या है, ये आप कहेंगे तो हम इसके लिए अलग से विस्तार से वीडियो बनाएंगे कि इस मानव शरीर में है क्या क्या, कौन कौन सी शक्तियां हमारे भीतर निवास करती हैं। आप यदि कमेंट्स करेंगे तो एक बहुत अलग से बड़ा विस्तार में वीडियो बनाएंगे कि हमारे शरीर के भीतर है क्या क्या। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे कहा तो जाता है, पर इसका प्रमाण क्या है, कौन कौन सी शक्तियाँ हैं हमारे अंदर, ये कहेंगे तो अलग से वीडियो बनाएंगे। आज का वीडियो के मूल विषय पर आ जाते हैं। तो हम ये जान चुके हैं कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ, सारी कॉस्मिक एनर्जीज हमारे भीतर हैं। सारे शक्तिशाली अणु परमाणु क्रिएशन में जितने भी प्रयोग होते हैं पदार्थ, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, मैग्नीज, सब कुछ जो कि आप जानते हैं, सोना तक हमारे भीतर है। अब ब्लड, अब तो इसको आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर भी खड़ा करके आप देख सकते हैं। देख सकते क्या हैं, देखते ही हैं। जब आप अपना ब्लड टेस्ट कराइए, आप अपना यूरिन टेस्ट कराइए, कितने तत्व हैं उसके अंदर। लोहा, सोना, चीनी, चांदी, तांबा, फास्फोरस, मैग्नीज, पोटेशियम, सोडियम, ये पदार्थ, वो पदार्थ। तो जिस बात को शास्त्रों में पहले ही कह दिया गया कि यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। अब ये सोना, चांदी, लोहा, यूरेनियम, मैग्नीशियम, ये सब हमारे भीतर कहाँ से आ गया? ये खनिज पदार्थ, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीज कहाँ से आ गए? फास्फोरस कहाँ से आ गया? ये तो धरती पर प्राप्त होने वाले खनिज हैं।
ये शरीर के भीतर कैसे आए? पहले ही कह दिया ऋषियों ने, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे। इस ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं वो सब इस शरीर में हैं। न माने तो आप अपना टेस्ट करवाइए, ब्लड का, यूरिन का, पदार्थ आएंगे उसमें निकले। अब आप कहेंगे ये लोहा मेरे भीतर कैसे आया, ये कोबाल्ट मेरे भीतर कैसे आया? तो ऋषियों ने तो पहले ही कह दिया कि ब्रह्मांड में जो कुछ है वो पिंड में है। अब आपने इस बात को नहीं माना, लेकिन विज्ञान ने सिद्ध कर दिया। इसी प्रकार से शास्त्रों में लिखी हुई ये जो बातें हैं, ये बिल्कुल अनुभव सिद्ध, समय की कसौटी पर खरी और विज्ञान द्वारा प्रमाणित हैं। तो यहाँ जब कह दिया गया कि सारी शक्तियाँ हमारे भीतर ही हैं, इस पिंड ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड की जितनी शक्तियाँ हैं वो सब इस पिंड यानी शरीर में ही हैं। और ये शरीर कहाँ से अपनी शक्ति लेता है? प्राण के सहारे से, प्राण की सहायता से ही ये शक्तियाँ अनुभव की जा सकती हैं। कहा गया, ते सर्वे प्राण संलग्न, वो सब प्राण से संबद्ध हैं, जुड़ी हुई हैं, अटैच्ड हैं। और प्राण अतीत तो निरंजना, लेकिन जो निरंजन परमात्मा है वो इन प्राणों से भी अतीत है। तो क्या अर्थ है इस श्लोक का? अर्थ है कि यदि हम अपने प्राणों की शक्ति को पहचानें तो फिर हम इस जगत में मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों को पार पा जाएंगे। और ये कोई हवाई फायर नहीं, ये आप अपने स्वयं के अनुभवों से भी जानते हैं कि जब आप किसी परेशानी में घिर जाते हैं, जब आपको कोई समस्या बहुत व्यथित करने लगती है, तब भी आपके भीतर से एक आवाज़ उठती है, एक ध्वनि निकलती है, एक कहीं ना कहीं भीतर से कुछ कुलबुलाहट होती है कि नहीं नहीं, अब मैं हारूंगा नहीं या हारूंगी नहीं, क्योंकि मुझे ये फील हो रहा है कि मैं इससे पार पा जाऊंगा या पा जाऊंगी। कहाँ से होता है इस प्राणों से। ये कहावत है, जब तक सांस तब तक आस। जब तक ये सांस चल रही है तब तक हमें होप रहती है, आशा रहती है। आशा ही परमम ज्योति नैराश्यम परमम तमः। ऋषियों ने पहले ही कह दिया, लाइट है, असली लाइट है आशा, होप, और असली अंधेरा है तम, यानी असली तम यानी अंधेरा है निराशा। आशा ही परमम ज्योति नैराश्यम परमम तमः। यदि आपके पास आशा है, विश्वास है, तो आप लाइट में हैं, प्रकाश में हैं। आप कभी हारेंगे नहीं। कोई भी परिस्थिति आपको डगमगा नहीं, कोई भी परिस्थिति आपको डांवाडोल तो कर देगी, लेकिन आपको कभी भी हारने नहीं देगी। नैराश्यम परमम तमः। लेकिन आप डिप्रेस हो गए, आप निराश हो गए, आपने छोड़ दिया आशा का साथ, विश्वास का साथ, तो फिर गाड़ी रुक जाएगी वहीं पर। तो ऋषियों ने सारी बातें पहले ही कह दी। अभी आशा, ये प्रकाश आता कहाँ से है? प्राणों के स्पंदन से। यदि आप प्राणों की कार्य प्रणाली को समझेंगे तो पाएंगे कि केवल सांसों का आना जाना और हमारे हृदय को चलाते रहना, हमारे शरीर के सारे अंगों को चलाते रहना ही प्राणों का कार्य नहीं है। प्राण 5 प्रकार के हैं, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। सबके अपने अपने कार्य हैं। शरीर के अलग अलग स्थानों में उनका कार्य निर्धारित कर दिया गया है। इतने हिस्से से इतने हिस्से तक ये वाला प्राण कार्य करेगा, इतने हिस्से से उतने हिस्से तक वाला प्राण कार्य करेगा। मुख्य 2 प्राण है, अपान नीचे की ओर, नाभि से नीचे की ओर कार्य करता है, और प्राण नाभि से ऊपर की ओर कार्य करता है। तो ये जो प्राण है, इसके स्पंदन को ठीक से समझिए आप पहले। और इसीलिए हमने ये प्राण विद्या के एपिसोड्स प्रारंभ किए हैं, जिनमें से 4 भाग अब तक प्रस्तुत किए जा चुके हैं, 5वां चल रहा है। आज का जो भाग है वो प्राणों की शक्ति द्वारा अपने दैनिक जीवन की समस्याओं से निपटते हुए, नित्य प्रति ऊर्जावान बने रहते हुए, अपने जीवन संघर्ष में विजय हासिल करते हुए, और चाहे आप स्त्री हों या पुरुष हों, आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना है और चारों पुरुषार्थों, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति करनी है। हर प्रकार से आपको सफलता प्राप्त करनी है। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, भावनात्मक, हर लेवल पर, जितने भी लेवल्स आप सोच सकते हैं, उन सारे लेवल्स पर आपको सफल होना है। तो आपको प्राणों की शक्ति को समझना पड़ेगा। प्राणों का स्पंदन कैसे समझा जाएगा? बहुत बड़ा साइंस है इसके पीछे। छोटे छोटे प्रयोग रोज करके देखिए। आज एक प्रयोग बता रहे हैं, उसको करिए। बस इस प्रयोग को कुछ दिन करके देखिए, फिर इसके रिजल्ट्स बताइए। प्रयोग ये है कि जब आपके पास टाइम हो
यानी इसको कभी भी हड़बड़ी में नहीं करेंगे। कोई काम पेंडिंग पड़ा है और अभी त्वरित करना है तुरंत, तो बिल्कुल नहीं करेंगे। बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार होने को हैं, या आपको ऑफिस जाना है, या अभी चाय बनी हुई रखी है और वो उबलने वाली है, इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं, त्वरित जो एक्शन चाहती हैं, वहाँ तो बिल्कुल ये काम ना करें। जब बिल्कुल फुर्सत में हों, एकदम एकांत अवकाश के क्षणों में, तभी इस काम को करें। जब कुछ और करने को ना हो, रेस्ट करना हो और या सोना हो, बस तभी करें इस प्रयोग को। उससे पहले बिल्कुल ना करें। पूरी की पूरी छुट्टी लेकर के, फुर्सत लेकर के, यानी दिन में जब आप सोने जा रहे हों, जब आप रेस्ट करने जा रहे हों, तभी इस प्रयोग को करें, अन्यथा ना करें। अर्ली मॉर्निंग भी इस प्रयोग को कर सकते हैं, जब आपके पास कम से कम 10 मिनट का समय हो अपने लिए। सूर्य के प्रकाश में यदि इसको कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो चंद्रमा के प्रकाश में भी कर पाएंगे तो अच्छा है। और अगर कोई भी प्राकृतिक प्रकाश नहीं मिल पा रहा है तो ट्यूबलाइट के प्रकाश में ही कर लीजिए। लेकिन करना जब ही है जब आपको त्वरित एकदम से करने को कोई काम ना हो। कम से कम 15-20 मिनट का समय आपके लिए फ्री हो, या सोने जा रहे हों या रेस्ट करने। आप चाहे स्त्री हो या पुरुष हों, किसी भी स्थान पर बैठ लीजिए। आसन लगाना आवश्यक नहीं, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। सुखासन में, पालथी में बैठने में प्रॉब्लम होती है तो चेयर पर बैठिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, आंखों को बंद करिए, सांस पर ध्यान लगाइए। सांस कैसे शरीर में प्रवेश कर रही हैं, कैसे बाहर जा रही हैं, इसको ऑब्जर्व करिए। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत के अनुसार वायु को ऑब्जर्व करते करते मन भी शांत होने लगेगा। जब वायु एक लय में आ जाएगी तो मन भी उसके साथ हार्मोनाइज हो जाएगा। जब सांस और मन एक लय में चलने लगें तब इस प्रयोग को करिए। आंखें बंद हैं आपकी, सांसें सामान्य गति से चल रही हैं आपकी, आप बैठे हुए हैं स्थिर या बैठी हुई हैं स्थिर, रीढ़ की हड्डी है आपकी सीधी। अब आपको कुछ नहीं करना है, बहुत छोटा सा प्रयोग करना है प्राणों के स्पंदन की शक्ति से पूरा लाभ उठाने का, और इससे बहुत जल्दी आप रिचार्ज अनुभव करेंगे अपने आप को, या करेंगी। तो अब आपको क्या करना है, आंखें बंद हैं आपकी। अब आपको अपने सिर के पिछले भाग से, मूर्धा या वो वाला भाग जहाँ पर बालों का एक भंवर जैसा बनता है, गोल हिस्सा जहाँ आपके बाल गोल गोल घूम जाते हैं, चुटिया शिखा रखने का स्थान, उस स्थान से, और जिन लोगों को उस स्थान को ढूंढने में प्रॉब्लम होती है वो अपने मस्तक के सबसे ऊपरी, माथे के सबसे अगले भाग से भी इसको प्रारंभ कर सकते हैं। वहाँ से आप प्रारंभ करिए और वहाँ से, यानी अपने मस्तिष्क से दाएं और बाएं दोनों साइड, मेरे मस्तिष्क से या मेरे मूर्धा से, सिर के पिछले भाग से किरणें निकल रही हैं। किरणें निकलनी प्रारंभ हुई और ये एक प्रकार का लेयर बनाती हुई मेरे दाएं और बाएं साइड में, मेरी बॉडी के बाएं और दाएं भागों में एक लेयर बनाती हुई पूरे शरीर के दोनों हिस्सों में फैल गई। अब ये मेरे दाएं और बाएं साइड से होती हुई मेरे कमर के नीचे से आती हुई, मेरी थाइज से होती हुई, मेरे घुटनों से होती हुई, मेरे पूरे पैर तक। अब इन्होंने एक प्रकार का पूरा एक घेरा बना लिया जिसमें मेरा सिर से लेकर के पैर तक का पूरा भाग घिरा हुआ है इन ऊर्जा की किरणों के द्वारा। बस इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए। अब ये जो ऊर्जा की लेयर है ये स्थिर नहीं है, अब ये तेजी से इसमें सेंसेशन हो रही है। इसके जो अणु परमाणु हैं, इसके जो कण हैं, ये गति कर रहे हैं बहुत तेजी से, और जब ये गति कर रहे हैं ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर निरंतर दौड़ भाग रहे हैं। ये जो लेयर मैंने अनुभव की है, इमेजिन की है, ये स्थिर नहीं है, बल्कि ये अणु, इसके जो हैं इस लेयर में ऊर्जा के जो कण हैं, एटम्स हैं, ये पूरे इस लेयर में भाग दौड़ कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। और जब ये गति कर रहे हैं तो इसकी सेंसेशन जो है, अब चूंकि ये मेरी बॉडी से लगे हुए हैं
तो इसकी सेंसेशन मेरी पूरी बॉडी में अनुभव हो रही है, मेरे हाथों में, मेरे पैरों में, मेरी गर्दन पर, मेरे कानों में, मेरे सिर पर, ये सब जगह ये जो सेंसेशन है इन कणों की वो अनुभव हो रही है। 2 मिनट तक इस सेंसेशन को अनुभव करिए मैक्सिमम। और उसके पश्चात अब ये धीरे धीरे लेयर छोटी होती जा रही है, धीरे धीरे पतली होती जा रही है और ये मेरे शरीर में वापस मिल गई है, मेरी स्किन में। हो गया प्रयोग पूरा। प्राणों की स्पंदन का ये एक ऐसा विचित्र प्रयोग है कि इसको जो व्यक्ति ठीक से कर लेता है समझ करके, उसको तुरंत ये अनुभव होता है कि अब मैंने रिचार्ज कर लिया है अपने पूरे मस्तिष्क को, रिचार्ज कर लिया है पूरे शरीर को, रिचार्ज कर लिया है पूरे प्राणों को। पहले इस प्रयोग को करिए, इसके अनुभव लीजिए, फिर कमेंट्स कीजिए, ताकि आने वाले अंक में इन बातों को खुल करके डिस्कस किया जा सके। अब यहाँ बहुत सारी बातें बताने का और अधिक श्लोक बताने का समय तो है, पर ये वीडियो फिर इतना अधिक लंबा हो जाएगा कि फिर आप में से ही बहुत से लोगों की शिकायतें आने लगेंगी, जहाँ पर ये कहा जाता है कि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है, और कई लोग तो स्पष्ट लिख देते हैं बोरिंग। तो ऐसी स्थिति ना बने, इसलिए पहले इस प्रयोग को करिए, फिर अपने कुछ विचार बताइए। जो लोग इससे मिलता जुलता प्रयोग करते हैं वो अपने अनुभव अवश्य लिखें। तो ये बताइए आज का वीडियो कैसा लगा, और इस विषय में क्या जानना चाहिए बताइए हमें। और बहुत सारी सामग्री सुषुम्ना पर और नाड़ी जगत पर मिली है, वो शीघ्र ही आपके साथ शेयर करेंगे। और कुछ कुंडलिनी मुद्रा के बारे में एक कमेंट्स आया है, तो कुंडलिनी मुद्रा की सामग्री भी जुटा रहे हैं, उस पर भी शीघ्र ही सामग्री प्रस्तुत करेंगे। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित, उत्साहित एवं शक्तिशाली रहें।